घर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज रखना भी ना मैं समझती हूँ एक आर्ट है। और हम होम मेकर्स को ना बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है कि घर के किस कोने को कब कब कैसे किस तरह से साफ़ करना है। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ईद की सफाइयाँ जो है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। मैं किस तरह से पैटर्न को लेकर चल रही हूँ सफाइयों के, आपके साथ अपनी सिंपल सी रूटीन शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। अच्छा, आज ना संडे है और संडे से मैंने ऑफिशियली जो सफाइयाँ हैं ना ईद की उनका मैंने स्टार्ट ले लिया है। और मैंने ना अपने माइंड में एज सच कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाई थी, बस मैंने सोचा था कि जब जब जो मुझे जिस तरह से टाइम मिल जाएगा मैं वैसे वो कर लूँगी। और आजकल हेल्पर अभी फ़िलहाल तो आ रही है क्योंकि ईद के दिनों में उसने चले जाना है अपने गाँव। इस दफ़ा ईद उसने अपने गाँव में करनी है, तो मैंने सोचा था कि उसके जाने से पहले पहले जो इंपॉर्टेंट काम होंगे वो मैं। अच्छा, रमज़ान में ना सहरियाँ, अफ्तारियाँ और किचन के कामों में हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि घर के बाकी जो कोने होते हैं ना उस तरफ हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। और ज़ाहिर है एक जान है, कहाँ कहाँ जो है वो हम अपनी एनर्जी लगाएं, लेकिन करना तो है। और हेल्पर्स को ना इस तरीके के काम मैं नहीं देती क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं जो हमें खुद करने होते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और हमने किस तरीके से जो है उनको सेट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो ढूंढने में हमें मुश्किल ना हो। तो मेरी हेल्पर मुझे बोल रही थी कि अबाजी ये जो डस्टिंग है ना ये आप मुझे दे दें, आपकी जो डस्टिंग है वो मैं कर दिया करूँगी। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, डस्टिंग जो है वो मैं खुद किया करूँगी। मुझे वैसे भी ना काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगता है अपने कामों को खुद करना, डस्टिंग वगैरह करना, अपने घर की जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से सेट करके रखना मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये वाला स्टैंड जो था परफ्यूम्स का और जो मेरे सीरम्स वगैरह हैं उनका जो स्टैंड था ये काफ़ी टाइम हो गया था, इस पर ना डस्ट पड़ी हुई थी। और मैं रोज़ के रोज़ करती थी हल्की फुल्की जो डस्टिंग होती है ना, लेकिन जिसको हम डीप क्लीनिंग कहते हैं ना, जिस तरह एक एक चीज़ निकाल कर एक एक बॉटल अलग से साफ़ करना, वो चीज़ मैंने करनी थी और वो मैंने आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो। अच्छा, मेरी आदत है कि जब मैं फिर कोई काम पकड़ती हूँ ना मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, मैं सर से नहीं उतारती हूँ। जब मैंने ठान लिया कि मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है। और इसी तरह अब ईद में जितने दिन बाकी है ना, मैंने एक एक कोना पकड़ लेना है और मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर देना है। तो यहाँ पर जो परफ्यूम्स थे मेरे जितने भी, ये सारे मैंने वन बाय वन, कुछ जो बॉटल्स हैं वो ख़त्म हो गई थी, कुछ के थोड़े से रह गए हुए थे, तो बस मैं कह रही थी कि जो ख़त्म हो गई हुई हैं उनको मैं निकाल दूँ, उनकी शीशियों को जो है मैं डिस्कार्ड कर दूँ। क्योंकि अक्सर ऐसे देखा है मैंने ड्रेसिंग टेबल्स पे ना ख़वातीन ने बॉटल्स जो हैं वो खाली भी हो जाती हैं तो रखी होती हैं, तो ऐसे बिल्कुल ना किया करें। जो खाली हो जाती हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया करें, फेंक दिया करें, जगह खाली कर दिया करें, और आ जाएंगी। जगह बनाएंगे तो फिर और आ जाएंगी। यहाँ पर छोटे छोटे जो मेरे क्यूट से परफ्यूम्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो कि मैं लगाती हूँ, जो जब मुझे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा फ़ील करवाना होता है ना, तो फिर मैं ये वाले परफ्यूम्स जो मैंने टॉप सेक्शन में रखे हैं वो वाले रखे हैं। और उसके बाद जो मेरे रेगुलर यूज़ किए हैं डेली बेसिस के, वो मैंने सेकंड वाले में रख दिए हैं। और बच्चों के जो परफ्यूम्स हैं, छोटे छोटे जो बच्चों का सेंट्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही बस उनकी कोई लॉन्ग स्टे खुशबू नहीं होती है, फ्रेगरेंस नहीं होती है, बस ऐसे ही समटाइम्स शौक में बच्चे लगा लेते हैं ना, तो वो मैंने इनको लेकर दिए, मैं वो रख देती हूँ। अच्छा, ये जो बुनैदा सतरंगी वाले हैं और ये जो लोकल ब्रांड्स हैं जे डॉट के और ये वाले, ये तो बिल्कुल भी मुझे परफ्यूम्स पसंद नहीं है। बस मैंने जब ले लिए थे एक दफ़ा तो गलती हो गई थी और वो जो है ना, बस मेरा दिल चाह था कि जल्दी से ये ख़त्म हो और मैं इनको जो है ना डिस्कार्ड करूँ। तो ये वाले जो है ना येसफेयर के, ये मुझे अच्छे लगते हैं। इसका जो है ये मार्शमेलो, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी तकरीबन 2 बॉटल्स मैंने ख़त्म कर दी हैं। एक वाली जो है अभी पड़ी हुई है, वो पूरी मैंने अभी ऊपर सेट करके रखी है। 2 जो है वो मैंने फेंक दी है। इसमें थोड़ा थोड़ा था, मैंने उसको ख़त्म करके फ़ौरन जो है वो खाली किया है और मैंने वो बॉटल जो है वो फेंक दी है। इसके अलावा जो बाकी मेरे सीरम्स थे उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। डिफरेंट कभी कभार मैं लगा लेती हूँ स्किन पे जब मैंने लगाने होते हैं। मैं बहुत कोई लंबी चौड़ी स्किन केयर नहीं करती हूँ। आई पर्सनली थिंक कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें बनाया है, ठीक है, हम उसका ख्याल अपनी स्किन का, अपने चेहरे का, अपना आप का करें, बट इतना ज़्यादा इन चीज़ों में अपने आप को वो नहीं कर लेना चाहिए कि बस डे केयर कर लो, नाइट केयर कर लो और यही काम करते रहो। ज़िंदगी में और बहुत सारे काम हैं। इंटरेस्ट भी अल्लाह ने जैसा आपको बनाया, जो है जिस तरह है, वो बहुत अच्छा बनाया है, यकीन माने। मेरा हर एक अपना तरीका होता है, मेरा भी बस इस तरह से सोचने का एक तरीका है। ज़्यादातर जो है आपको नज़र आ रहा होगा परफ्यूम्स वगैरह हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेकअप फिक्सर है, समटाइम्स मेकअप कर लिया तो ये मैंने उसका मंगवाया था। तो बस ये सारी चीज़ें जो थी ना, मैं वन बाय वन इसको सेट करके रख रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं टेबल का हाफ़ सेक्शन अभी साफ़ करूँगी, फिर लेफ़्ट साइड को मैं बाद में छेड़ूँगी। मतलब एक कोना आप पहले कर लें। हेल्पर आपको नज़र आ रही होगी
काम अपने वो कर रही है उसको मैं करने देती हूँ। अच्छा, मेरी हेल्पर का ना एक ये थोड़ा सा इशू है कि जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ ना, लाइक जब वो अपना काम कर रही होती है, इनकी कोशिश ये होती है कि बाजी जो है ना बस कहीं बैठ जाएँ या ज़्यादा बाजी जो है वो सो जाएँ। ज़्यादातर इनकी जो बाजियाँ होती हैं ना अक्सर वो सो भी रही होती हैं, तो ये इनको ऐसे ही काम करने की आदत है। इसने मुझे बहुत कहा, बाजी आप सो जाया करें। मैंने कहा भाई मैं क्यों सो जाऊँ, मैंने नहीं सोना होता, मैं तो सुबह सुबह उठ के माशाल्लाह काम करती हूँ अपने सारे। तो बस इनको ये होता है कि बस जहाँ पे हम काम करिए वहाँ बाजी ना आए, और मेरी आदत भी नहीं है ऐसे पीछे पीछे जाने की, बट मुझे पता है ये डंडी मारती हैं। लेकिन अपने ज़हनी सुकून की खातिर मैं कहती हूँ कि इन लोगों को बार बार कहने से बेहतर है जो काम खुद करने वाले हैं ना वो मैं खुद कर लूँ, मैं इनको ना ही कहूँ। फ्रिज जो है ना उसकी मैंने की है रात को डीप क्लीनिंग, और इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से साफ़ किया, बट मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि कुछ ग्रॉसरी भी समेटनी थी, कुछ किचन के काम थे, कुछ आपको पता है रात का टाइम होता है तो खाना शाना चाय शाय ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ ही खुल के आ गई थी, और बस खाना लगाना और साथ मैंने फ्रिज जो है उसके भी बॉक्सेस वगैरह में वॉश करके ड्राई करके उसके मैट्स निकाल के सारा काम किया, तो वो बस फिर मैं शूट नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज जो है वो हो गया है। उसके बाद मैंने सुबह जो है क्या किया कि मैंने हेल्पर के आने से पहले अगर इनको कह दो ना कि भाई आप जो है वो ये अच्छे तरीके से जो वॉशरूम है ना वो तेज़ाब वाली बॉटल या जो भी आप यूज़ करते हैं क्लीनर उससे साफ़ करनी है, तो वो एकदम जो है वो कहती नहीं हमें तो उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, और वो हाथ पे लग जाती है, ये होता है वो होता है। तो कुछ भी नहीं होता, जो रेगुलर मिल रही होती हैं वॉशरूम में डालने वाली उससे कुछ भी नहीं होता। वो सेल ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि उससे अच्छे तरीके से जो वॉशरूम है उसकी टाइल्स और कॉर्नर्स जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सुबह सुबह ही ना उसके आने से पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉशरूम में वो डालकर सर्फ वगैरह हार्पिक वगैरह उसको कमोड में डालकर अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड कर दिया तेज़ाब को, लिक्विड को वॉशरूम के जो टाइल्स हैं उसके ऊपर। इवन मैंने तो साइड की जो वॉल की टाइल्स हैं वो भी बड़े अच्छे से साफ़ कर ली, और उसके बाद मैंने उसके हेल्पर के आने तक उसको उसी तरह स्प्रेड रहने दिया, फैला हुआ जो है वो रहने दिया। और जब वो आई तो उसने उसके बाद वॉश उसको कर दिया सर्फ ऐड करके और झाड़ू से, तो इतना अच्छा क्लीन हो गया। इसी तरह जो है वो आपने अपने जो फेस वॉशेस हैं, जो आपकी क्रीम्स हैं, जो आपके ब्रशेस हैं वॉशरूम में जो आपके इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो आपने रखे होते हैं अपने टीथ ब्रश वगैरह हैं, उनको आप हर 2-3 मंथ्स के बाद जो है वो डिस्कार्ड कर दिया करें, नए ले लिया करें, उनको फेंक दिया करें। 3 मंथ से ज़्यादा लाइफ नहीं होती एक टीथ ब्रश की। इसी तरह जो आपके फेस वॉशेस हैं वो भी आप जब ख़त्म हो जाएँ तो वो अक्सर होता है खाली वो जो बॉटल्स हैं या जो पाउचेज़ हैं वो पड़े रहते हैं, तो उनको भी जो है वो डिस्कार्ड कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपका ना एकदम जो एक बॉटल्स हैं पुरानी चीज़ें हैं उनके साथ साथ एनर्जी जो है वो एक रहती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है कुछ चीज़ों के साथ। जो अक्सर आपने देखा होगा कपड़े कुछ लोगों के वॉशरूम में लटके होते हैं, महीनों महीनों भर लटके रहते हैं, कुछ एक आधा तौलिया होता है जो लटका होता है वॉशरूम में, ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको आप फ़ौरन निकाल के धो लिया करें। अक्सर जो है वो चीज़ें इस तरह की मैंने देखा है, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी ही रहती है। तो ये आदत अपनी हमने ना चेंज करनी होती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट जो काम है ना वो जो मैंने करना है वो ये कि जो इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक बिछाया हुआ है ना अपनी वैनिटी के ऊपर, वो मैंने लेकर आना है। मेरा सदर बाज़ार बिल्कुल भी चक्कर नहीं लग रहा, वहाँ से मुझे अच्छे 2-3 चीज़ें मैंने लेनी है, पंसार के पास भी जाना है, बस अब लेट्स सी कब जाती हूँ। आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, यकीन माने। तो बस ये वाली साइड मैंने कर लिया है। सामने जो वॉचेस वाला बॉक्सेस हैं उनको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, और बाकी फिर मैं शीशे की तरफ आऊँगी। ये जो बल्ब्स हैं इनको साइड से साफ़ करना, इनके ऊपर डस्ट आ जाती है तो इनको ना डेली बेसिस पे तो मैं ये साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जो है ये अच्छे तरीके से इसको डीप क्लीन करना भी ज़रूरी है। फिर आप ये जो किचन के नीचे कैबिनेट्स हैं ये सारे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। अब मैंने क्या शाम को करना है कि मैंने जो विंडो है ना ये सामने वाली, इसके अंदर ये वैसे साफ़ है बट इसके ऊपर से जो इसके आगे जगह है ना वहाँ जहाँ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं वो मैंने हटा कर इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने वॉश कर देना है। तो मतलब इस तरह से है, छोटे छोटे स्टेप्स आप ले लें, बेबी स्टेप्स ले लें अभी से। जब आप थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू हो जाते हैं, फिर बेशक ईद पे हेल्पर चली भी जाए ना, आपको उस तरह से आप बर्डनाइज नहीं होते। अच्छा, ईद के कपड़े जो आपके बच्चों के हैं, जो मर्द हजरात के हैं, वो अगर आप ड्राई क्लीन कराते हैं, आप पहले से करा लें। प्रेस करते हैं तो आप खुद प्रेस करके पहले ही हैंग कर दें। नाला उस शलवार में डालने वाला होता है अक्सर, वो आपने डाल के रखना है, वो आप पहले डाल के रख लें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सारी, ये सारे काम जो है पहले करके रख लें ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो तब जब आप के पास और भी बहुत सारे काम जो है ना आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ से ना मैं ये काउंटर साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। जो चीज़ें मेरे सामने रखने वाली होती हैं वो मैं रखती हूँ। मैं जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो मैंने बस रहने दी हैं, बाकी मैंने अंदर रख दी हैं। जो इसके किचन के बैक साइड पे ये जो टाइल्स है ना, ये मुझे बिल्कुल साफ़ चाहिए होती हैं। अगर इसके ऊपर लाइट सा भी बुनाई करते हुए कोई स्पॉट वगैरह लग जाए, कोई ऑयल का निशान लग जाए, तो मैं इसको साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। लेफ़्ट साइड पे जो ब्लेंडर है, जो एयर फ्रायर है, जो वो
केटल वगैरह है और जो चीज़ें पड़ी हैं उनको भी मैं साथ साथ तो बस इस तरह से जब आप थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते रहते हैं ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही रहती हैं। अब लॉन्ड्री एरिया में मैंने करना है काम, अब आज मैंने थोड़ा सा किया है, सुबह हेल्पर आएगी तो लॉन्ड्री उसके साथ मिलकर मैं और सेट कर लूँगी, ज़रा मज़ीद साफ़ उसको कर लूँगी, तो इस तरह से जो मेन एरियाज़ हैं वो हो जाएंगे। अच्छा, ये काम ना मैं उस दिन करती हूँ जब मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुकिंग ना करनी हो। जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाया था चिकन पुलाव और वो बच गया था रात को, फिर मैंने कहा दोपहर को, वैसे बच्चे जो हैं उनका तो रोज़ा नहीं होता तो बच्चों को फिर मैं वही दे दूँगी, और अगर शौक़ से खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई छोटा मोटा स्नैक बच्चों को दे दिया दोपहर में। तो बस ये मैं फिर इस तरह से अपने आप को ईज़ी रखती हूँ कि मैं उस टाइम पे कुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना मुझे आसानी हो जाती है चीज़ों को मैनेज करने में। सो येस, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, जिनकी वज़ह से मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे काम सर पे होते हैं जो आपने करने होते हैं। मैंने कुछ कपड़े डिज़ाइन किए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं मैंने किस तरीके से डिज़ाइनिंग की है तो लाइफ विद वजीहा जो मेरा चैनल है उस और पे आप मुझे जाएँ, ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी। यहाँ पर जनाब मैं अब हो रही हूँ तैयार और करेंगे कुछ शॉपिंग। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जो मेरी बहनें फ़र्स्ट टाइम आई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से सफाइयाँ कर रहे हैं। क्या आपने ईद की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दी हैं या नहीं की? टोटली आप हेल्पर से करवाते हैं या ख़ुद भी आप लोग जो है वो साथ में लगते हैं? कामों को खुद करना आपको अच्छा लगता है? मुझे ज़रूर बताइएगा। और जनाब यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।